रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 9 बजे तक एंट्री फ्री #AIBF 2024। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे संभल मामले की, क्योंकि निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई है जो मस्जिद पक्ष था उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए। संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत ने संभल जामा मस्जिद मामले में सुनवाई की है और जो निचली अदालत में सुनवाई चल रही थी उसको स्थगित करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है और कहा है कि अब हाई कोर्ट के निर्देश पर ही कोई कार्रवाई हो सकेगी। दरअसल मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट के में याचिका दायर कर मस्जिद का सर्वे कराने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि वो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ अहम निर्देश दिए हैं, जिसके मुताबिक निचली अदालत को इस मामले पर सुनवाई करने में से 8 जनवरी तक रोक लगा दिया गया है। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने उच्च न्यायालय से याचिका दायर होने के बाद 3 दिनों में याचिका पर सुनवाई करने का निर्देश दिया है। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दिया है दरअसल। और उसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में ही रखने का आदेश दिया है कि उसको अभी फिलहाल खोला न जाए। और गौरतलब है कि जो निचली अदालत है उसके आदेश है, उसके बाद एडवोकेट कमिश्नर द्वारा संभल जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था। ये पिछले दिनों की हम बात आपको बता रहे हैं, जिसके बाद से ये सारा मामला सामने आया। इस सर्वे के दौरान ही बीते दिनों संभल में हिंसा भड़की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हालात को देखते हुए एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने और उसे जारी न करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को हिदायत दी है कि शांति और सद्भाव का माहौल कायम रखा जाए। इस बीच संभल में जुमे की नमाज के मद्देनजर प्रशासन चौकस रहा। शहर में शांति व्यवस्था कायम है। और इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता दिनेश शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। जिस तरीके से संभल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और उस घटना के बाद से पूरी तरह वहां पर शांति है, तो एक बात जो समझ से परे है वो ये कि विपक्ष जानबूझकर वहां पर अब अशांति क्यों फैलाना चाहता है। जो दंगा करने वाले जो दोषी तत्व थे उनका चिन्हीकरण हुआ है और जो निर्दोष होंगे उनके साथ कार्रवाई ना हो। ये जाति और धर्म का विषय नहीं है, ये टोटल ये पॉलिटिकल इशू है। और इस पूरे मामले में क्षेत्र के डीआईजी ने कहा है कि अब वहां माहौल बिल्कुल शांत है। के लिए जो जुमा का नमाज के ध्यान रखते हुए हमने 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कराया और उस पर सुपर जोन सेक्टर स्कीम लागू किया है। उस पर सुपर जोन का एडिशनल एसपी लेवल ऑफिसर्स हीडिंग कर रहा है और जोन के लिए सीओ डीओएसपी लेवल ऑफिसर्स हीडिंग कर रहा है और सेक्टर के लिए एसएचओ और इंस्पेक्टर लेवल ऑफिसर्स हीडिंग कर रहा है और सबका ब्रीफिंग हो गया है और फोर्स भी डिप्लॉय हो चुके हैं। हम लोग इसके साथ साथ पिछले 3 दिन से जो यहाँ का संभ्रांत लोग हैं उन्हीं के साथ सबका साथ संवाद बनाया, उनसे अपील भी कराया और आज का अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, संभल में शांति बरकरार है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। कोर्ट के मामलात हैं, मैंने अभी आपको बताया ही कि कुछ भी रिपोर्ट पेश हो जाए मस्जिद थोड़ी डिमोलिश होगी। क्यों परेशान हो रहे हैं सब लोग? रिपोर्ट चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। हाँ, अगर कोई आदमी बिल्कुल ही बेईमानी पे ही उतर आया हो तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अमन की चाबी इंसाफ के पास है। अगर इंसाफ नहीं होगा तो अमन कायम नहीं रहा जा सकता। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े हुए हैं। उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल ये जो पूरा आज फैसला सुनाया है, जो एक ऑर्डर दिया है, किस तरह से इसको देखते हैं। हमें थोड़ा डिटेल में बताएं कि दरअसल क्योंकि ये एक कॉमन सी समझ आती है कि जब ये मामला निचली अदालत में, जिला अदालत में चल रहा था तो वहाँ से हाई कोर्ट जाना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट हालांकि किसी भी चीज़ को एंटरटेन कर सकती है, लेकिन क्या कुछ रहा, जरा इसको हमें समझाइए हमारे दर्शकों को।
निखिल, यहाँ पर सबसे पहले कोर्ट ने जो आज एक डायरेक्शन दी है वो किसी के फेवर में नहीं कही जा सकती कि किसी को राहत मिली है, किसी को झटका लगा है। हाँ। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता था कि एक अपॉर्चुनिटी मस्जिद कमेटी को मिलनी चाहिए। सिविल सूट का मामला है, तो जब यहाँ पर याचिका आई और उस पर कोर्ट को लगा कि एडवोकेट्स कमिश्नर को जाकर के वहां पे एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता को एक मौका दिया जाना चाहिए कि वो इस आदेश के खिलाफ एक अपील दायर कर सकते, चाहे उसी कोर्ट में चाहे किसी सुपीरियर कोर्ट में। इसमें क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ये लोग सीधे पहुंच चुके थे और इस वक्त वहां के जो हालात थे एक दो दिन पहले तक, वो भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में रहे होंगे। वो उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि वो किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन कोर्ट ने एक जरूर कहा कि हाईकोर्ट आप पहुंचे, हाईकोर्ट जाकर के जब आप इस मामले को रेज करेंगे, उठाएंगे, तब तक के लिए एक ऐसी समय सीमा दे दी जाए जिसमें कोई भी कार्रवाई ना हो, तो यथास्थिति बरकरार रहे। इसीलिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि हाईकोर्ट में ये मस्जिद कमेटी के लोग पहुंचे, वहां पर अपनी बातें रखें जो उन्होंने यहाँ सीधे पिटीशन में रखी, इन बातों को, और इसके अलावा भी कोई वो बात वहां रखना चाहते हैं कि उनको सुने बिना अगर कोर्ट ने कोई डायरेक्शन पास किया है निचली अदालत ने, तो ये सारी बातें वो वहां पर रखें। हाईकोर्ट उचित समझेगा, ये देखेगा कि सिविल सूट के लिए जो सिविल सूट का मामला है, बहुत ही उसमें बहुत सारे चरण होते हैं, नोटिस होना, सर्वे होना, रिटन स्टेटमेंट का मौका देना डिफेंडेंट्स को, तो एक बहुत सारी प्रक्रिया से होकर के गुजरता है पूरा मामला। तो अगर उस प्रक्रिया का पूरा पालन हो रहा है तो इसमें किसी निष्कर्ष पर कोर्ट नहीं पहुंचाता। जिस तरह से प्रतिक्रिया हुई एक कि मस्जिद को लेकर के कोई आशंका एक फैलाई गई, या आप कह सकते हैं उसके पीछे कुछ पॉलिटिशियन भी थे जो जिनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस कर रही है, लेकिन ये जो शंका एक पैदा करने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं पैदा हुई भी है, इनको दूर करने के लिए हाईकोर्ट में आप पहुंचे। हाईकोर्ट इसको दिखेगा कि क्या प्रक्रिया का सही सही पालन हो रहा है। और इस बीच में क्योंकि एक एडवोकेट कमिश्नर की जो एक रिपोर्ट है उसके अंश मीडिया में ना जाएं, उससे भी दोबारा इस तरह की बातें हो सकती हैं, भावनाएं भड़क सकती हैं, इसीलिए कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है फिलहाल उसको सील्ड एनवेलप में रखा जाए। तो कुल मिलाकर एक दोनों पक्षों के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की है और मस्जिद कमेटी को एक फेयर अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश की है कि आप अपनी बात जाकर के वहां रखें, ताकि ऐसा ना लगे कि आपकी बात को किसी भी कोर्ट ने सुना नहीं। ठीक बात है। मस्जिद कमेटी को फेयर अपॉर्चुनिटी देने की बात कही है। दूसरे पक्ष से भी कुछ कहा गया है और हाई कोर्ट को भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। क्या इस तरह से हुआ है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार को या जिला प्रशासन के लिए भी कुछ कहा गया है? बिल्कुल निखिल, देखिए हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि जैसे ही जब ये मस्जिद कमेटी अपनी याचिका दाखिल करेगी हाईकोर्ट में, तो उसको 3 दिन में सुनने और निपटारे के लिए, हालांकि कोर्ट कोई समय सीमा तय नहीं करता, लेकिन फाइल होने के 3 दिन के भीतर सुनवाई शुरू हो जाए, ताकि एक समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से आप मामला आगे बढ़ सके, ऐसा ना हो कि डिले हो उसमें। जहां तक प्रशासन की बात है, तो प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर एक वकील मौजूद थे, उनसे ये कहा गया कि वो सुनिश्चित करें कि सौहार्द और शांति वहां पर कायम रहे। अगर हम देखते हैं कि अलग अलग जिलों में कमिटीज होती हैं कुछ, जिसमें सभी समुदाय के लोगों को शामिल करके कोशिश की जाती है कि आपसी सहमति से सौहार्द को कम से कम बनाए रखा जा सके, तो उस स्तर पर भी प्रशासन कार्रवाई करे। इस तरह की जो मीडिएशन कमेटी कोई बन सकती हैं या वहां पहले से हैं, तो उनका इस्तेमाल करके माहौल को शांतिपूर्ण रखने की कोशिश की जाए। ये यहाँ पर कोर्ट की तरफ से प्रशासन को कहा गया और कोर्ट ने ये भी कहा कि हम नहीं चाहते कि वहां पर अब कुछ भी घटित हो, कुछ भी ऐसी घटना हो, क्योंकि जिस तरह से वो हिंसा हुई है, आपने देखा कि मीडिया में सब चीजें आई, चाहे बहकावे में या कोर्ट के ऑर्डर के मिस इंटरप्रिटेशन से, जो भी वहां पर माहौल जो चार्ज हुआ, जो उसके बाद वहां पे हिंसा भड़की, तो कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि इस तरह की घटनाएं हो। इसीलिए लगता है कि कोर्ट ने ये एक अपॉर्चुनिटी दी है मस्जिद कमेटी को कि वो ये बातें जो उनकी आशंकाएं हैं हाईकोर्ट के सामने जाके रखें। हाईकोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास शक्तियां हैं, लगभग वही शक्तियां और कई बार तो उससे ज्यादा शक्तियां हाईकोर्ट के पास होती हैं। तो जो भी रिलीफ वो मांग रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाईकोर्ट जाए और इस बीच में वहां पर यथास्थिति बरकरार रहेगी। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर 8 जनवरी से पहले अब जो निचली अदालत है, ये मोटे तौर पर समझा जाए कि हाईकोर्ट, ऑब्वियसली जब आपने बताया कि हाईकोर्ट में पहले मामला जाएगा, तो उसके बाद यानी 8 जनवरी से पहले निचली अदालत में ना ये मामला फिलहाल ऐसा लगता है कि उसमें सुनवाई होगी, और ना ही जो कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट थी सीलबंद लिफाफे में, उसके विषय में कोई जानकारी मिलेगी। हाँ बिल्कुल निखिल, इसमें और ये जो पूरी कार्रवाई थी, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू होने से पहले ही वहां पर ये बात आ गई थी कि लोअर कोर्ट में ये तय कर दिया गया था कि अब 8 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। तो उस पर कोई बहुत ज्यादा असर अभी इस आदेश से ऐसा पड़ेगा नहीं, क्योंकि लोअर कोर्ट में पहले ही ये प्रोसीडिंग्स टाली जा चुकी थी माहौल को देखते हुए। दूसरी बात, यहाँ पर हाई कोर्ट में भी कोई बहुत
वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो मामला है वो बिल्कुल साफ है। जो प्लेंट दिया गया लोअर कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उसमें जो बात कही गई है वो हाईकोर्ट देखेगा कि क्या वो मांगे उनकी उचित हैं, क्या वो एक जो टाइटल सूट होता है या सिविल सूट जमीन को लेकर के होता है उसके दायरे में आती हैं। और अगर लोअर कोर्ट उसी तरह से आगे बढ़ रहा है, जो कि एक प्रक्रिया होती है एक सिविल सूट की, तो हाईकोर्ट इस मामले का जल्दी से जल्दी निपटारा करेगा। तो आप मान के चले कि 8 जनवरी को जो सुनवाई होनी है वो टलेगी नहीं, जहां तक उम्मीद इस बात की जा रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले को पेंडिंग रखा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 6 जनवरी से जो सप्ताह शुरू होगा उसमें किसी दिन इस पर सुनवाई कर सकता है अगर जरूरत पड़ी, इसीलिए उसको कोर्ट ने पिटीशन को डिस्पोज ऑफ नहीं किया है। पिटीशन अभी भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में वो बनी हुई है मस्जिद कमेटी की। हाईकोर्ट की में क्या क्या कार्रवाई होती है उससे सुप्रीम कोर्ट में आगामी जो भी सुनवाई जो होंगी आने वाले दिनों में, उनका रास्ता एक तरीके से तय होगा। जी जी जी, निश्चित तौर पर आपने विस्तार से बताया, विस्तार से जानकारी दी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास सारथी। तो इस वक्त के इस अंक में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।